जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जाते हैं तो अगर जिले का अधिकारी हैं तो पूरा जिला किसके अधीन है? अधिकार की दृष्टि से। ऐसे नहीं, गुलामी नहीं चल रही है कि आप जिला आपका गुलाम है। आप अपने दायित्व को पूरे जिले में निर्वहन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जानते हैं क्या क्या बदलने की जरूरत है? क्या बदलने की जरूरत है मालूम है? बदलने की ये जरूरत है कि हमने अधिकार दिया था दायित्वों के कारण, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के कारण उनको राइट दिए, लेकिन राइट को लेकर के जो अलर्टनेस होना चाहिए वो तो सब में है, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जो इफिशियंसी चाहिए उसका अभाव हो जाता है। उत्तरदायित्व की भावना का बोध अधिकार की भावना से बड़ा होना चाहिए। हम कहते हैं अधिकारी हैं ये, हम कहें ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, ये रेस्पॉन्सिबल हैं, ये अकाउंटेबल हैं, ये ड्यूटी फोकस पर्सन हैं, नॉट अथॉरिटी। व्हाट यू मीन अथॉरिटी? अथॉरिटी पहले आई, रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले आई। आपको पहले हमने क्या कहा? 2 किलो आलू लाना, 1 किलो टमाटर लाना, बैगन, पालक, ये ले पकड़ लिस्ट। हमने कहा 2 किलो आलू इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, फिर इतने का, 300 रुपये पकड़ो। 300 रुपये खर्च करने का अधिकार आपको तो कर दिया जब पहले मैंने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी। पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब अथॉरिटी आती है। लेकिन लोगों ने जो बाद में आई उसको तो खूब ध्यान में रखा, ये मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है। ये आपका अधिकार नहीं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस क्लास में पढ़ाना क्या है मेरा? राइट है कि ड्यूटी है? ड्यूटी है। अगर मैं अपने ड्यूटी को भूल जाऊं तो सवेरे 7 बजे, आप लोग तो 7 बजे तो क्लास में आते हैं, 6:30 बजे नहा धो के वहां अखबार पढ़ते हुए आपको मिलेंगे हम। ड्यूटी का ध्यान रखो। ड्यूटी जब ठीक से निभाओगे तो तुमको अधिकार निभाने, अधिकारी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हमारे अंदर जो अलर्टनेस है वो किस बात का होना चाहिए? हमारा अलर्टनेस होना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, और हमारा अलर्टनेस रहता है कहां है? अथॉरिटी के प्रति। अथॉरिटी मिली है रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद। और मेरी पार्कर फॉलेट ने क्या बताया? बर्नार्ड ने क्या कहा? बर्नार्ड ने कहा कि अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अथॉरिटी दे दिया तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा, और अथॉरिटी से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी। तो अथॉरिटी उतनी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने आपको 500 रुपए की सब्जी मंगाने में 1000 रुपए दे दिया, 800 रुपए दे दिया, तो आप 500 की सब्जी लाएंगे, रास्ते में 50 रुपए का आइसक्रीम भी चाटते हुए चले आएंगे। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 500 रुपए दिया, हमने अथॉरिटी ज्यादा नहीं दिया, हमने कहा इतने 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 का है, हिसाब दे देना। आइसक्रीम तो उस आइटम का हिस्सा ही नहीं था ना, तो चाट कैसे रहो? क्योंकि पैसा ज्यादा था। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जो रिलेशन है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। और जितने हमारे अधिकारी हैं, जिनको हम अधिकारी बोल रहे हैं, इनको रेस्पॉन्सिबल पर्सन पोस्ट कर देना चाहिए। पोस्ट ही कर दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, जितने भी हमारे जीवन के तामझाम होते हैं, सबके व्यवस्था मूलक व्यक्ति हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं। थाना क्या है?
चोरी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चोरी रोकने की। हत्या होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़े, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूके SSS क्या किया? 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये घपला रोकने का? आप अथॉरिटी निभाते रहेंगे ना तो गड़बड़ियों को नहीं रोक पाएंगे। मैक्स वेबर ने साफ साफ सामाजिक आर्थिक प्रशासन में कहा है, जिस समाज से ब्यूरोक्रेसी निकलती है उसी समाज को ब्यूरोक्रेसी दीमक की तरह चढ़ती है। एक हरा भरा वृक्ष जब गिरता है तो तब पता चलता है कि ये खोखला हो गया था। क्या समझे? उसने ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या शब्द के इस्तेमाल किया? उसने कहा प्रभुत्व स्थापित करती है। मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही प्रभुत्व स्थापित करती है। प्रभुत्व किसमें होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी में, अथॉरिटी में। आप अपने घर में अपने पिताजी को देखते होंगे, पिताजी आपके घर के सुप्रीम अथॉरिटी है। मैं पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि से बोल रहा हूं, यही बात मैं मात्र सत्तात्मक में बोलूं तो आपकी मां सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन सबसे पहले वही उठती है, वही बर्तन धोती है, वही नाश्ता बनाती है, वही कपड़े धोती है, वही छत पे कपड़े हैं उसी को चिंता रहती, बारिश हो रही लाना है, गमले में पानी देना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, उनको नाश्ता तैयार करना है, उनके लिए ये करना, उनके लिए वो करना है, जूते लाना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभा रही है? वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपको पूरे दिन में लगा कि मां कोई अथॉरिटी भी इस्तेमाल करती है? अगर एक बार उसने, एक बार, केवल एक बार, आपका स्कूल 7:30 बजे है, 6:30 बजे सो के उठते हैं, उसने एक आवाज लगाया, बच्चा उठो टाइम हो रहा है, करके आप सो गए। 6:35 पे फिर गई, अरे उठो देर हो जाएगी, फिर आप नहीं उठे, 5 मिनट बाद जाएगी, उठती होगी, लगाओ एक आध तमाचे। यहां पर उसने अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। आप अगर 24 घंटे में आप देखें तो किसी किसी दिन आपको मिलेगा कि आपकी मां के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है जैसे, और टोटल का टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में केवल अथॉरिटी भरी हुई है, मानो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं जैसे। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर रेस्पॉन्सिबल पर्सन, देखो नाम का बड़ा असर होता है। आप सभी लोग, हम लोग क्लास में अभी कहीं या बारात में कहीं पर भी देखे होंगे, सो रहे हैं 10-20 लोग, एक आदमी का नाम पुकारिए, भोरे, ओ भोरे, भोरे, भोरे उठ जाएंगे। हो सकता है कोई आदमी कम निद्रा में हो, वो भी उठ जाए। क्या समझे? कम निद्रा में हो वो भी उठ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर उस टोटलिटी एस्पेक्ट में जाएंगे तो बाकी तो नहीं उठे। यानी भोरे अपने नाम को लेकर कॉन्शियस हैं कि नहीं? आवाज के बाद रेस्पॉन्ड करना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? फॉलेट ने कहा ना, मैंने जो फॉलेट की बात बता रहा है, डोमिनेट करना। क्या बोला मैक्स वेबर ने? प्रभुत्व स्थापित करता है। बाकियों ने कहा नहीं, सर्विस देता है। अब बाकी लोग बोले कि सर्विस देता है, मैक्स वेबर ने कहा कि प्रभुत्व स्थापित करता है। अब मैक्स वेबर नौकरशाही और समाज के जो समन्वय है उसका अध्ययन किया है, तो हम उसकी बात को तो चिंतक में मानते हैं, बाकी लोगों को सिर्फ ये लिख देते हैं कि बाकियों ने कहा कि यह एक सेवा है, जबकि मैक्स वेबर ने कहा यह समाज में प्रभुत्व स्थापित करता है। मैक्स वेबर यही नहीं रुका, उसने कहा ये अपने को अभिजात्य मानते हैं, एलीट क्लास, एलीट, अभिजात, उसी समाज से आते हैं और उसी समाज पर अपना हुकूमत चलाने लगते हैं, अधिकार जताते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं? अधिकार नहीं, रेस्पॉन्स दो। आप रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो, उत्तरदायित्व से भरा अधिकार।
खोखला अधिकार नहीं। मां बाप अपने बच्चों को सब कुछ करते हैं तभी तो गलत पे डांटते हैं। जो हमारे लिए कुछ करता नहीं हम इसीलिए तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। जब तुम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो अथॉरिटी किस बात की। मां ने क्या कहा, उठ नहीं लगाऊं एक चपाते, नींद खुल गई फड़फड़ा के। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई, इसीलिए तो अथॉरिटी आपने स्वीकार किया। देश में महंगाई करो, देश में बेरोजगारी करो, देश में लड़वा दो, देश में फड़वा दो, तोड़ दो, और उसके बाद भी आप अथॉरिटी स्थापित करें। आप मुझे बता सकते हैं श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति भवन पे कब चढ़ गए? जब श्रीलंका के राष्ट्रपति या वहां की सरकारों ने अपना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड भूल गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उनकी? पेट्रोल दो, भोजन दो, गैस दो, सुरक्षा सुविधा दो, समावेशी बुनियादी विकास दो। रोज समस्या, रोज समस्या, रोज समस्या। अरे भैया, जब तुम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो इसके लिए तो तुम अथॉरिटी क्यों हो? चढ़ गए उनके लंका पे। एक हमारे भगवान राम थे जो लंका पे चढ़ाई किए थे। एक लंका के नागरिक थे जो लंकापति पे चढ़ाई कर दिए, जो राष्ट्रपति था। कब? जब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं और अथॉरिटी पर्सन बने हैं तो उन्होंने क्या कहा? इस्तीफा दो। इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? अरे यार, क्रिकेटर में जो कैप्टन होता है उसके और सुपरविजन में अगर टीम हारती तो उसको कैप्टन से हटा देते हैं कि चलो तुम टीम में खेलो, कैप्टन किसी और को बना देते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट, प्राइमरी, कंपल्सरी। अथॉरिटी उसके एवज में, अधिकार से गुरेज नहीं है, लेकिन अधिकार पहले यह ठीक नहीं है। पहले उत्तरदायित्व, जवाबदेही, तब अधिकार।